ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश में आपातकाल लागू करने का काम किया था, संविधान को कुचलने का काम किया था, बाबा साहब आम्बेडकर की भावनाओं के विपरीत इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचल दिया था। तो वैसे लोगों के साथ आज तेजस्वी जी हैं और दशकों से इस देश की जनता देखती रही है कि जब भी ऐसी भाषा बोली जाती है तो वो किसी समुदाय को खुश करने के लिए बोला जाता है ताकि उसका वोट मिल सके। वैसा वक्तव्य देते समय ना तो उनको संविधान का परवाह होता है, ना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का परवाह होता है। देश व्यवस्थाओं से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। इसलिए जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार व्यक्त करने का छूट सबको है, लेकिन वह विचार वहां पे रुक जाता है जहां पे कानून कोई निर्णय दे देता है। वह विचार वहां पे रुक जाता है जब इस देश का पंचायत कोई निर्णय कर लेता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार। आपके साथ मैं हूं रिया सुमन। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब सवाल जवाब हुआ कल के मामला को लेकर, आपने देखा कल की पटना के गांधी मैदान वक्फ बिल संशोधन को लेकर विरोध में तमाम बिहार के कोने कोने से लोग पहुंचे थे, जिसमें तेजस्वी यादव ने कटाक्ष सीधा बिहार सरकार और चुनाव आयोग पे किया। उसी मुद्दे पर मंगल पांडे ने कहा कि ये संवैधानिक तरीके से लोगों को भड़काने की कार्य चल रहा है, अन्यथा वोट को प्रगट करने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने जो निर्णय लिया है वो संवैधानिक तौर पे सही है। सबसे पहले उनका बयान सुनिए, क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। मंत्री है सर, कल वक्त संशोधन बिल को लेकर गांधी मैदान में हंगामा हुआ, तमाम नेता है। तेजस्वी यादव ने कहा किसी के बाप की संपत्ति लेनी नहीं। देखिए, इस प्रकार की अमर्यादित भाषा वही बोल सकते हैं, और चूंकि ये लोग वही लोग हैं जो बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए संविधान को, बाबा साहब आम्बेडकर के बनाए हुए संस्थाओं को नहीं मानते, और बाबा साहब आम्बेडकर के ही संविधान और संस्थाओं में से एक बनाया हुआ भारत का निर्वाचन आयोग भी है, जो इतने वर्षों तक आज़ादी के बाद इस देश की लोकतंत्र को जीवंत बनाए हुए है और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पारदर्शी तरीके से ये संस्था चलाता है और देश में लोकतंत्र को बचाता है। लेकिन ये भाषा बोलने वाले तो वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की गोद में बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के साथ इस देश में आपातकाल लागू करने का काम किया था, संविधान को कुचलने का काम किया था, बाबा साहब आम्बेडकर की भावनाओं के विपरीत इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कुचल दिया था। तो वैसे लोगों के साथ आज तेजस्वी जी हैं, उनकी पार्टी है और वो उस पार्टी के सदस्य हैं जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बाबा साहब आम्बेडकर जी की तस्वीर को अपने पैर के पास रखते हैं। ये पूरी दुनिया देख रही है। तो ऐसे लोग से इससे ज़्यादा अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो संविधान की मर्यादा का ध्यान रखेंगे। देश के उस सबसे बड़े पंचायत जिसे हम संसद भवन कहते हैं, उसकी मर्यादा का ध्यान रखेंगे। आखिर ये जो वक्फ बिल हुआ, कितनी चर्चाओं के बाद, कई हजार पृष्ठों के रिपोर्ट के बाद, दोनों सदनों में चर्चा के बाद पास हुआ है। तो देश का सबसे बड़ा जो पंचायत संसद है, लोकसभा हो और राज्यसभा, जब किसी विषय को चर्चा के बाद पारित करता है और उसको कूड़ेदान में फेंकने की बात वही कर सकता है जो इस देश के संविधान को और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुचलने की इच्छा रखता होगा। और ऐसे लोग से ऐसे ही भाषा की अपेक्षा जनता भी करती है, और ये लोग ऐसी भाषा वोट के लिए बोलते हैं। ये बहुत साफ है, और दशकों से इस देश की जनता देखती रही है कि जब भी ऐसी भाषा बोली जाती है तो वो किसी समुदाय को खुश करने के लिए बोला जाता है ताकि उसका वोट मिल सके। वैसा वक्तव्य देते समय ना तो उनको संविधान का परवाह होता है, ना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का परवाह होता है, ना लोकतंत्र के अंदर बनाए गए व्यवस्थाओं को मानने की स्वीकार्यता दिखती है। इसलिए कल जो तेजस्वी जी ने बोला है वह उनकी पार्टी का, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और स्वयं उनका जो संविधान विरोधी और देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में जो सोच है, और इस देश की वैसी संस्थाएं
जिन संस्थाओं का निर्माण बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से किया था उसके विरोध में सदैव रहता है और उसी का परिणाम इस तरह का वक्तव्य है। क्या वक्फ की चर्चा इस्लाम में या कुरान में है जिसको लेकर के इतना विवाद हो रहा है? नहीं, देखिए, यही तो किसी भी समाज और समुदाय को समझने का विषय है कि धार्मिक परंपराएं और व्यवस्थाएं जो हैं वो क्या जमीन पर ठीक तरीके से उतर रही हैं, जो मान्यताएं हैं उन मान्यताओं के अनुरूप यदि काम हो रहा है क्या, और यदि काम नहीं हो रहा है और सरकार कोई निर्णय समाज के हित में करती है, संसद कोई निर्णय इस देश के हित में करती है, तो उसे मानना ही चाहिए। और देश व्यवस्थाओं से ही चलता है, संविधान से ही चलता है। इसलिए जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विचार व्यक्त करने का छूट सबको है, लेकिन वह विचार वहां पे रुक जाता है जहां पे कानून कोई निर्णय दे देता है। वह विचार वहां पे रुक जाता है जब इस देश का पंचायत कोई निर्णय कर लेता है। तो इस देश के पंचायत ने और इस देश की कानून व्यवस्था ने जो सही माना है उसे लागू किया जा रहा है। हाँ, जो लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को नहीं मानना चाहते, नहीं मानते, जो उनके संविधान के अनुरूप बनाए संस्थाओं को नहीं मानना चाहते, जिसमें से संसद भवन भी है, जिसमें न्याय प्रणाली भी है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग भी है, ऐसी जो भी संस्थाएं, उन संस्थाओं को धत्ता बताना इनका राजनीतिक एजेंडा रहता है। और कुल मिला के ये सभी एजेंडा का सूत्र वाक्य एक ही होता है, हमें वोट चाहिए। ये वही लोग हैं, ये वही लोग इस विषय को उठा रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान के द्वारा संस्थाओं को चुनौती देना चाहते हैं। अब बताइए, भारत निर्वाचन आयोग आज 1952 से लेके इस देश में आज़ादी के 73 साल बीते। इन 73 वर्षों में कितने चुनाव राज्यों के, देश के उसी निर्वाचन आयोग ने करे। आखिर उसी के कारण तो यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था जीवंत बनी हुई है, पारदर्शी है, और चुनाव के बाद जनमत के आधार पर लोकप्रिय सरकारों का गठन तो वही संस्था कराता है। आप आज उसको चुनौती दे रहे हैं। आपके मन के अनुरूप सरकारें जहां निर्वाचित हो जाती हैं तो वो संस्था का सब कार्यकलाप ठीक दिखता है आपको, और जहां जनमत आपके खिलाफ हो जाती है तो फिर आप जनमत का चिंता नहीं करते, वो ध्यान नहीं रखते, उसको स्वीकार नहीं करते, आप संस्था पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आज यदि फ्री एंड फेयर पोल करने के लिए चुनाव आयोग कोई निर्णय कर रहा है, चुनाव आयोग कोई काम कर रहा है, इस पे आपको क्यों आपत्ति हो रही है? लेकिन हम लोग जानते हैं आपत्ति इसलिए हो रही है कि ये राष्ट्रीय जनता दल वही पार्टी है जिसने इस राज्य के अंदर वोटरों को बूथ से जाने से रोकने का काम किया था। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसने सही मतदाताओं के नाम कटवाने के काम किए थे। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जिसके कार्यकाल के समय में चाहे लालू जी हों या राबड़ी जी हों, जो मुख्यमंत्री थे, तो बिहार में जो चुनाव होता था वह खून और गोलियों से सना रहता था। एक अलग कहानी होती थी बिहार के चुनाव की। तो ये तो अपराध के बल पे चुनाव कराने वाले लोग हैं। तो इन लोगों को कैसे अच्छा लगेगा कि कोई चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, कोई चुनाव व्यवस्थित हो, न्यायपूर्ण हो, पारदर्शी हो? इन्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। ये ऐसा ही चाहते हैं कि गड़बड़ सड़बड़ होता रहे। तो गड़बड़ सड़बड़ करना तो गलत बात है, और कोई भी संवैधानिक संस्था जो संवैधानिक तरीके से संविधान के द्वारा बनाई गई है उसके कार्यों को, उसके निर्णयों को स्वीकार करना चाहिए। और यदि कोई सुझाव देना है तो जरूर सुझाव दीजिए आप, लेकिन इस तरह का भाषा बोलना कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पे बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान को ही चुनौती देना है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि सावधान रहना, मुसलमानों का तुम्हारा नाम न काट दिया। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये वोट के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आप बताइए, आप सब भी पत्रकार बंधु हैं, क्या इस देश के अंदर जो विभिन्न धर्म संप्रदाय के हमारे लोग हैं, सभी राज्यों में, बिहार में भी, सभी धर्म संप्रदाय के लोगों का नाम है कि नहीं मतदाता सूची में? रहना ही चाहिए। जो भी योग्य मतदाता संवैधानिक दृष्टि से हैं, जिनको जनमत का अधिकार है, निर्वाचन आयोग भी तो यही कह रहा है कि भाई आप अपना सारा जानकारी दे दी। तो यदि जानकारी मांगा जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? और मैं भी कहता हूँ
कि समाज में, इस देश में रहने वाले वैसे सभी लोगों को मतदाता सूची में वो सारा अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, जो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं। आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुसलमान भाइयों के लिए वक्फ बिल संशोधन उनके हित के लिए ये सरकार ने और केंद्र ने निर्णय लिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है वक्फ बिल संशोधन को लेकर? हमारे साथ जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।